दोस्तों, अगर तुम भी 2000 से 2006 के बीच में पैदा हुए हो तो तुम्हें बेब्लेड्स तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें उसका लास्ट एपिसोड याद है या फिर उसका फाइनल बैटल? और एक्चुअली में इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर कौन था और आखिर में काई और उसके ड्रॉन्जर के साथ क्या हुआ था? तो अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए तैयार हो जाओ और हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें बेब्लेड की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। गोल गोल चक्कर चक्कर दे टक्कर, हर नया दिन एक नया दाव, कर लो मुकाबला, दिखा दो दम, बस जीतेंगे ही हम। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर टाइसन और उसके दादाजी के साथ, जो कैंडो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टाइसन को बचपन से ही बेब्लेड बहुत पसंद होता है, तभी दादाजी उसे अपने पुरखों की दी गई तलवार के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि इस तलवार के अंदर एक पावरफुल एंशिएंट बिट बिस्ट है जिसका नाम है ड्रैगून। लेकिन इस नासमझ बच्चे यानी टाइसन को इन बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए टाइसन अपने दादाजी से चुपके वहां से निकल जाता है अपने दोस्तों से मिलने। लेकिन रास्ते में टाइसन को 3 नल्ले बदमाश लड़के मिलते हैं, जिनमें से एक मोटा टाइसन को बेब्लेड बैटल के लिए चैलेंज करता है। उसके बाद टाइसन अपनी शक्तियों की मदद से उस मोटे लड़के को बैटल में हरा देता है। तभी टाइसन को याद आता है कि उसका आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेब्लेड मैच था। उसके बाद हमें कार्लोस नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्लेड शर्क्स ग्रुप का एक मेंबर होता है। फिर कार्लोस एंड्रू नाम के इस चिकने बंदे को बैटल के लिए चैलेंज करता है और जो बैटल में हारेगा उसे जीतने वाले को अपना बेब्लेड देना पड़ेगा। एंड्रू और कार्लोस का बैटल शुरू होने ही वाला होता है कि तभी वहां टाइसन चौधरी बन के आता है और कार्लोस को जोश जोश में बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। अगले सीन में टाइसन मिलता है केनी यानी हमारे चीफ से। और दोस्तों, हमारी अनपढ़ रिसर्च टीम ने पता लगा लिया है कि केनी एक लड़का है या फिर लड़की। तो सुनो, केनी एक सेक्सिस्ट है। अगर इसका मतलब नहीं पता तो कृपया जाएं गूगल की गांड चूमे, हमें नहीं पता। अब चलो मेन स्टोरी की तरफ। हम देखते हैं केनी के पास एक लैपटॉप होता है जिसके अंदर डिजी नाम का एक ज्ञान पेलू बिटबिस्ट होता है, जिसके पास दुनिया के सभी बेब्लेड्स की जानकारी होती है। केनी, क्या तुम मुझे अपने प्यारे फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे? हे, लगता है तुम्हारे लैपटॉप को मैं पसंद। केनी बताता है कि अगर तुम्हें कार्लोस को हराना है तो तुम्हें अपनी बेब्लेडिंग स्पीड को 4 गुना ज्यादा बढ़ाना होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि कार्लोस के ब्लेड में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्प्ले लगी हुई है, जिसके कारण उसकी अटैकिंग, डिफेंसिंग और लॉन्चिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सुनने के बाद टाइसन लग जाता है रात भर ट्रेनिंग करने के लिए, जिसके बाद अगले दिन दोनों के बीच में बेब्लेड बैटल होती है, जिसमें टाइसन कार्लोस की कच्ची गीली कर देता है। और तभी वहां एंट्री होती है काई की, जो एक ही रटे में कार्लोस की गुद्दी नाप देता है। तुम हो कौन जो इस तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए? तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो? हाँ, नाम है काय। ये सब देखकर टाइसन को भी रारा करने की खुजली मच जाती है और वो जोश जोश में काई को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन काई एक ही अटैक में टाइसन के ब्लेड की टुकड़े कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में टाइसन चीफ के साथ मिलके अपने बेब्लेड को सही करवाता है और एंड्रू के साथ प्रैक्टिस भी करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लेड शार्क्स के 3 बंदे कैनी को किडनैप कर लेते हैं। उसके थोड़ी देर बाद कुछ लड़के टाइसन को बताने आते हैं कि कैनी किडनैप हो चुकी है और तुम्हें उसे बचाने जाना होगा। ये सुन के टाइसन जाने ही वाला होता है कि तभी टाइसन को एक ऑरा फील होता है और हम देखते हैं ड्रैगून उस तलवार से निकल के सीधा टाइसन के ब्लेड में घुस जाता है। टाइसन चीफ को बचाने के लिए जल्दी से वेयरहाउस के अंदर जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है काई से, जो कि शर्क्स टैंक का लीडर होता है और उसी ने केनी को किडनैप करवाया होता है। उसके बाद टाइसन और काई का बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन फिर दोनों के बिटबिस्ट एक साथ बाहर आ जाते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है और इस तरह टाइसन केनी को वहां से बचाकर ले आता है। अगले सुबह हम देखते हैं टाइसन एक ब्रिज के नीचे ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी वहां मैक्स नाम का एक बंदा आता है जो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक डॉग नदी में डूब रहा होता है, इसलिए टाइसन और मैक्स उसे बचाने के लिए अपने बेब्लेड का इस्तेमाल करते हैं और उसे एक पत्थर के पास रोक देते हैं, जिसके बाद केनी उसके पास जाकर उसे वहां से निकाल देती है। उस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं टाइसन और मैक्स बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर मैक्स टाइसन को एक बेब्लेड बैटल के लिए अपने घर पर ले जाता है और हमें पता चलता है कि मैक्स के बाप का एक बेब्लेड गैराज था। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैक्स और टाइसन का बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें हमारा टाइसन मैक्स के डिफेंसिव स्टाइल की वजह से हार जाता है, क्योंकि मैक्स के ब्लेड का स्टेमिना टाइसन के ब्लेड से ज्यादा होता है। मैच खत्म ही हुआ था कि तभी वहां एंट्री होती है मिस्टर डिकिंसन की, जो कि बीबीए का चेयरमैन होता है। मिस्टर डिकिंसन हमारे झोलमझाल टीम को एक बेब्लेड टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं, जहां काई भी आने वाला होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं बेब्लेड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहां पहला मैच काई और केनी के बीच होता है, जिसमें काई केनी
प्रेमी को परम सुख का आनंद दिलाता है, मतलब हरा देता है। उसके बाद अगला मैच होता है टायसन और कार्लोस के बीच, जिसमें टायसन कार्लोस के ब्लेड का चुतर फाड़ देता है। इसके बाद हमें सेमीफाइनल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पहला मैच काई और मैक्स के बीच होता है और दूसरा मैच टायसन और रे नाम के बंदे के बीच। उसके बाद हम देखते हैं काई और मैक्स का मैच, जिसमें काई मैक्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके तुरंत बाद अगला बैटल भी शुरू हो जाता है, जो कि टायसन और रे के बीच होता है, जिसमें टायसन रे को हराकर सीधा फाइनल्स में चला जाता है, जहां उसका मुकाबला होता है काई के साथ। मैच शुरू होते ही दोनों बिटबिस्ट अपने ब्लेड से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिर में काई का ब्लेड रिंग के बाहर चला जाता है, जिससे टायसन फाइनल्स में जीत जाता है। फिर वहां पर चुदाम पगलू मिस्टर डिकिंसन अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए टॉप 4 ब्लेडर्स की एक टीम बनाई है, जिसमें हमारा टायसन, काई, रे और मैक्स शामिल है। इस टीम का कैप्टन बनाया जाता है काई को। फिर हमारे चारों लॉन्डे टीम का नाम रखते हैं ब्लेड ब्रेकर्स। उसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है ब्लेड ब्रेकर्स को, जो एक प्लेन में होते हैं और जो कि एशियन टूर्नामेंट के लिए चाइना जाने वाले होते हैं। चाइना पहुंचने के बाद मिस्टर डिकिंसन सभी को टूर्नामेंट के रूल्स समझाते हैं और काई को स्पेशली कहते हैं कि ये तुम्हारी टीम के मेंबर्स हैं, तुम्हें इनका ख्याल रखना है और इन्हें ट्रेनिंग भी देनी है। लेकिन हमारा काई ठहरा सख्त लौंडा, वो इन सभी को लूजर कहकर वहां से निकल पड़ता है। अब हमारे बेरोजगार लौंडे एक सुनसान गली में जाते हैं काई को ढूंढने, जहां एंट्री होती है केविन नाम के बालक बुद्धि बच्चे की, जो खुद को व्हाइट टाइगर टीम का मेंबर बताता है। ये बच्चा टायसन को एक बेब्लेड बैटल के लिए चुनौती देता है। शुरू में तो ये बच्चा टायसन को अच्छी टक्कर दे रहा था और टायसन पर थोड़ा भारी भी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में टायसन एक कमाल के मूव के साथ केविन के गुद्दी नाप देता है। फिर वहां एंट्री होती है व्हाइट टाइगर ग्रुप के बाकी मेंबर्स की, मरैया, गैरी और उनके लीडर ली की। और फिर यहाँ एक चीज रिवील की जाती है कि रे पहले व्हाइट टाइगर गैंग का एक मेंबर था, लेकिन बाद में उसने वह टीम छोड़ दिया। उसके बाद ली रे को फाइनल्स के लिए चैलेंज करके वहां से चला जाता है अपने टीम के साथ। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं ब्लेड ब्रेकर्स बैटल ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पहला मैच शुरू होता है रे और एंड्रू नाम के एक लड़के के बीच में, जिसे रे बहुत आसानी से हरा देता है। अगला मैच होता है मैक्स और एक हिजड़ू लड़के के बीच, जिस मैच को मैक्स बहुत ही आसानी से जीत जाता है। और फिर हमारे लौंडे एक के बाद एक मैच निपटा के सीधा पहुंच जाते हैं फाइनल्स में, जहां उनका मुकाबला होता है व्हाइट टाइगर टीम के साथ। फिर हम देखते हैं दोनों टीम के एक एक पॉइंट होते हैं और फिर आखिरी राउंड में लड़ाई होती है ली और रे की, जिस मैच को हमारा रे हारते हारते जीत जाता है। इस तरह ब्लेड ब्रेकर्स बन जाते हैं एशिया के चैंपियंस। कुछ समय बाद टायसन जब अपने घर वापस आता है तो हम देखते हैं कि यह झंडू काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है, लेकिन चीफ सबको बताती है कि अब हम लोगों को वर्ल्ड टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वह काफी ज्यादा पास है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारे ब्लेड ब्रेकर्स पहुंच जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अब अमेरिकन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। वहां पर मैक्स मिलता है अपने मॉम जूडी से, जो कि एक साइंटिस्ट और बेब्लेड रिसर्चर हैं। उनका काम है नए बेब्लेड्स बनाना और उनके पीछे के साइंस को स्टडी करना। और एक बात जो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैक्स के पापा और मैक्स की मॉम एक साथ नहीं रहते, मतलब उनके बीच में डिवोर्स हो चुका है। Would like to take notes. इतनी अच्छी बैडी को कोई कैसे छोड़ सकता है, इससे अच्छा मुझे ही दे देते। अब चलो मेन स्टोरी की तरफ। वहीं पर हम लोगों को एमिली नाम की एक और लड़की दिखाई जाती है, जो कि मैक्स की मम्मी की असिस्टेंट होती है, जो कि फिर मैक्स के साथ एक बेब्लेड बैटल करती है, जिसमें ये अपने लॉन्चर की जगह अपने टेनिस रैकेट का यूज करती है। मैच शुरू होते ही एमिली मैक्स को एक ही अटैक में हरा देती है। अगले सीन में मिस्टर डिकिंसन हमारे ब्लेड ब्रेकर्स टीम को माउंटेन में भेज देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हमारे झोला छाप लौंडे एक खतरनाक ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि वह अमेरिकन टीम को हरा पाए। जिसके बाद भाई हम लोगों को अमेरिकन टीम भी दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है द पीपीबी ऑल स्टार्स, जिसके मेंबर्स होते हैं स्टीवन, एडी, एमिली और माइकल, जो कि उनका लीडर होता है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी टीम के बारे में सुना है और तुम हमसे जीत नहीं सकते, फिर भी गुड लक, देख लूंगा तुम्हें। उसके बाद हम देखते हैं टूर्नामेंट का सीन, जहां ब्लेड ब्रेकर्स एक के बाद एक मैच जीत के सीधा फाइनल्स में पहुंच जाते हैं और फिर उनका मुकाबला होता है पीपीबी ऑल स्टार्स के साथ। पहला मैच होता है स्टीव और टायसन के बीच, जिसमें स्टीव अपने बिट बीस्ट ट्राई हॉर्न के साथ टायसन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में टायसन स्टीव की सारी चाल समझ के उस पर एक टोर्नाडो हरिकेन अटैक करके उसकी गुद्दी चटका देता है। सेकंड मैच शुरू होता है रे और एडी के बीच, जिसमें एडी अपने अटैक रिंग की मदद से रे को हरा देता है। और अब आता है टूर्नामेंट का फाइनल और सबसे जबरदस्त मैच, मैक्स और माइकल के बीच। मैच शुरू होते ही माइकल अपने बिट बीस्ट ट्राइगल के साथ मैक्स पर तेज और अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स करता है। माइकल के स्ट्रेटेजिक मूव्स और एरियल असॉल्ट्स मैक्स को पूरी तरह कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन हमारा मैक्स भी कोई कम नहीं। वो कूल माइंडर डिफेंसिव स्टाइल से खेलते हुए माइकल के सभी मूव को एनालाइज करता है। अपने बिट बीस्ट ड्रेसियल की स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टाइमिंग का यूज करके मैक्स एक ऐसा काउंटर अटैक
करता है जो माइकल के ट्राइगल को डायरेक्टली मिड एयर में हिट करता है और बस एक लास्ट शील्ड स्पिन अटैक के साथ मैक्स माइकल की गुद्दी नाप देता है और मैक्स बन जाता है मैच का विनर। तो इस तरह हमारे लॉन्डे बन जाते हैं अमेरिकन टूर्नामेंट के चैंपियंस। लेकिन दोस्तों सीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ब्लेड ब्रेकर्स न्यू वर्ल्ड चैंपियंस बनते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना।